प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, तेरे प्रभु तुझे आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, तेरे प्रभु तुझे आराधना। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्यारे भक्तों, इस पवित्र दिन पर मैं आप सभी को प्रभु के पवित्र नाम पर जय यीशु बोलती हूँ। और इस पवित्र आराधना में जब हम प्रभु के सामने उपस्थित हैं, आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि यह हमारा सौभाग्य था कि हमें फिर से एक बार और मौका मिला बहुमूल्य क्षण प्रभु के साथ प्रभु के सामने बिताएं, जब हमारे साथ प्रभु खुद उपस्थित है। पवित्र वचन कहता है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और हम वही हैं। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें प्रभु खुद निवास करते हैं। हमारा दिल प्रभु का सिंहासन है, सिंहासन जहाँ पे राजा विराजमान होते हैं। राजा को विराजमान होने के लिए सिंहासन को साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। जब किसी भी राजा का स्वागत किया जाता है तो हम जानते हैं कि उसके लिए कितनी तैयारियां की जाती हैं। तो वही प्रभु हमारे राजाओं के राजा है और हमारा दिल उनका सिंहासन है, और उस दिल पर प्रभु को विराजमान होने के लिए वह दिल को साफ करना बहुत जरूरी है। यस लॉर्ड। आइए हम प्रभु का स्वागत हमारे दिल में करें आमीन। और उसे उस सिंहासन पर विराजमान होने दें। प्रभु आजा, हमारे दिल में विराजमान रह जा। यीशु, जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु आओ, यीशु आ, यीशु आजा, हम तुझे यीशु तुझे अपनी पूरी आवाज के साथ पुकारते हैं। यीशु आजा, मेरे मन में समा जा। पवित्र वचन कहता है कि उसने संसार की सृष्टि से पहले ही हमें चुन लिया। उसने संसार की सृष्टि से पहले ही हमें चुन लिया और उसने हमसे इतना प्यार किया। यस लॉर्ड। उसने अपने प्यार का प्रमाण हमें दिया। पिता ने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें अपनी संतान बना लिया। आमीन। हम कोई एरग वगैरह नहीं है, हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है। यस लॉर्ड। हम जानते हैं कि इस संसार में हर कोई प्यार के लिए तरसता है। बच्चा अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसता है।
जब हम जवान होते हैं तो हम किसी औरों के प्यार के लिए तरसते हैं। बुजुर्ग होने पर भी हम प्यार की चाह करते हैं कि हमारे नाते पोती या हमारे बच्चे हमसे प्यार करें। हर इंसान प्यार की चाह रखता है, लेकिन प्रभु हम आज आपके प्यार को, आपके प्रेम को लेना चाहते हैं। हम आपके प्यार को, आपके प्रेम को महसूस करना चाहते हैं। प्रभु का प्रेम अपार है और वह हमें अनकंडीशनली प्यार करता है। हम प्रभु के बनाए हुए, प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम शायद अपना सब कुछ देना चाहते हैं। हम बहुत सारे त्याग, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करना चाहते हैं। हम जब किसी को प्यार करते हैं तो हम उनके लिए जीना चाहते हैं। उनकी चमक हमारे चेहरे पर रखना चाहते हैं कि हम सब कुछ अपना उनको दे दें। उसी प्रकार यदि हम अपने ईश्वर से प्यार करते हैं तो हमारे जीवन में या हमारे शरीर पर प्रभु दिखाई देना चाहिए। वो दिखना चाहिए कि हम ईसाई हैं या हम प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। Yes, Lord. माथे पर लिखकर हम नहीं रख सकते हैं कि हम प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं यदि हमारा व्यवहार वैसा नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रिय भाई बहनों, प्रभु का प्यार केवल हम अपने कार्यों, अपने व्यवहार के साथ दिखा सकते हैं। आमीन। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे चेहरे पर आपकी रोशनी हो, मेरे चेहरे पर आपकी चमक हो, मेरे चेहरे पर आपका आगमन हो। Yes, Lord. प्रभु आ जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरी बातें, मेरा जीवन व्यवहार, तेरी स्तुति का सब यीशु मेरे तू है। मेरा व्यवहार, मेरे कार्य, मेरी बातें लोगों को ये बताएं कि मैं आपकी चुनी हुई प्रजा हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। कलूसियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 12 कहता है कि आप लोग ईश्वर की पवित्र प्रजा है। आमीन। आप लोग ईश्वर की पवित्र प्रजा है। और यह प्रजा हम कैसे जानेंगे? जब आप लोगों में अनुकंपा, सहनशीलता, कोमलता, विनम्रता दिखाई पड़ेगी। जब लोग आप में ये सारे गुणों को महसूस करेंगे, आपके व्यवहार में, आपके बातों में, आपकी दिनचर्या में। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विनम्र बना, हमें कोमल बना, हमें दयालु बना और हमें यह कृपा दे कि हम दूसरों को क्षमा कर पाए। प्रभु तू आजा, हम तुझसे प्यार करते हैं प्रभु, और तुझसे प्यार करते रहना चाहते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया है। उस प्यार के बदले हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, बल्कि अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी दयालुता के द्वारा, अपनी कोमलता के द्वारा, अपनी विनम्रता के द्वारा, अपनी सहनशीलता के द्वारा हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी चुनी हुई प्रजा है। आमीन। प्रभु जब जी। हम प्रभु के बने रहते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। Yes, Lord. स्वतंत्रता हमारी बुरी आदतों से, हमारे बुरे व्यवहार से, हमारे बुरे कार्यों से। हाँ, यीशु। प्रभु इसके लिए आपको धन्यवाद, और हम आपको प्यार करते हैं। Thank you, We love you Jesus. Love you, Jesus. We love you Jesus. We love you, And we Jesus. ask you to come again to us. Come and dwell in us. Come Amen. and dwell in us.
तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। प्रभु तेरे करीब आना चाहता हूं, मैं चाहूं, तुझे देखना चाहता हूँ। तेरे यस और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। अफिसियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 4 और 5 कहता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हमें चुन लिया और उसके प्यार के साथ हमें पवित्र और निष्कलंक बना दिया। पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 9 कहता है, तुम लोग पवित्र राष्ट्र हो और ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, जिससे हम उसके प्यार का बखान करें। तो प्यारे भाइयों, प्रभु ने अपने प्यार का प्रमाण हमें दिया है। उसने हमें चुन लिया, हम उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं और उसने हमें स्वतंत्र किया है। आइए फिर से हम अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु के प्यार का बखान करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वही है हमारा प्रभु जो हमसे प्यार करता है। वही है हमारा प्रभु जिसने हमें चुन लिया है, क्योंकि हम उसकी चुनी हुई प्रजा है, क्योंकि हम उसकी चुनी हुई प्रजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। हमारे दिल में आजा, हमारे दिल को अपना सिंहासन बना ले प्रभु। हमारे दिलों में निवास कर, हमारे शरीर को पवित्र बना। हमारा शरीर तेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु। हमारा शरीर तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। आजा यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हमने लिया है संत यूहन्ना अध्याय 14 पद 21 से लेकर 26 तक। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु हमसे कहता है कि जो मुझे प्यार करता है वह मेरी शिक्षा पर चलेगा।
प्रिय भाई और बहनों, याद कीजिए कॉलेज के वो दिन, अपने स्कूल के वे दिन जब आप किसी शिक्षक को प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे, दिल से उसको आदर करते थे। याद कीजिएगा उसके हर शब्द आपको अच्छे लगते थे, उसके पढ़ाने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसके कपड़े, सब कुछ आपको पसंद आता था। और इसका नतीजा यह होता था कि वो जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते थे, उस सब्जेक्ट में आपको बहुत ही रुचि होती थी और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते होंगे। उसकी दूसरी ओर याद कीजिएगा कि कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं आता, जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मिलते। अगर आप मनन चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उस शिक्षक को भी पसंद नहीं करते थे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यही बात आज प्रभु हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति जो मुझे कहता है कि मैं यीशु को प्यार करता हूँ और मेरी शिक्षा पर नहीं चलता, वो व्यक्ति झूठा है। प्रभु कहता है वो व्यक्ति आडंबर फैलाता है, वह व्यक्ति झूठा वादा करता है। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु कहता है अगर सच्चे दिल से अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी शिक्षा पर चलोगे। और यही आज प्रभु हम सभी को बताता है कि हम उसकी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जिए, दूसरों के सामने बेमतलब का झूठी बातें ना करें कि मैं प्रभु यीशु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु यीशु में विश्वास करने वाला हूँ, बल्कि आपका जीवन दूसरा जीवन है, बल्कि आपका जीवन प्रभुमय जीवन नहीं है। आज प्रभु हमें यही आह्वान करते हैं कि मेरी शिक्षा पर चलो, मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन जियो, तो वास्तव में तुम मुझे प्यार करोगे। और प्रभु इसकी प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तुम मुझे प्यार करोगे, मेरी शिक्षा पर चलोगे, तो मेरा पिता और मैं आपके घर में आकर निवास करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु दूसरी प्रतिज्ञा ये करते हैं कि बहुत बार हमें पवित्र बाइबल के वचन सुनने में दिक्कत आती है, बहुत बार हमें प्रभु के वचन को समझने में परेशानी आती है। आज प्रभु कहता है कि वह पवित्र आत्मा आपको सब कुछ समझा देगा। आइए, जब आज हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन पर आए। देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सच ईश्वर और सच परमेश्वर है। प्रभु, तू ही वह ईश्वर है जो लाजरुस को, जो 4 दिनों से कब्र में रखा हुआ था, जीवन दिया। प्रभु, तू ही वह ईश्वर है जो नाइन नगर का युवक अर्थी में लेटा हुआ था, तूने उसे जीवन दिया है। तू वही प्रभु है, तू आज भी जीवित है और इस महान संस्कार में हमारे मध्य में उपस्थित है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू ही कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ईसा नाजरी, हम इस वचन की योग्यता से मांगते हैं प्रभु, चिंतामणि को समर्पित करते हुए
मेरी पुष्पा बरला को समर्पित करते हुए कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं प्रभु। तू उनके जीवन में आ, उनके कैंसर में तू आ और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सुबोध कुमार को समर्पित करते हुए, रवि कुमार को समर्पित करते हुए, हे मसीह उनकी नौकरी में तूने आशीषित कर, उनके परिवार के सभी सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर और परिवार को सभी प्रकार के दुर्घटनाओं, दुर्बलताओं और शैतानिक बंधनों से अपने दिव्य लहू के द्वारा संरक्षण प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आदित्य को समर्पित करते हुए उसकी परीक्षा में उसे सफलता प्रदान कर। आदित्य के समान उन सभी छात्र छात्राओं के लिए, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं मसीहा, ताकि तू उनके परीक्षा में सफलता प्रदान करे, उनके इंटरव्यू में तू उन्हें सफलता प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं रोशन को समर्पित करते हुए, नेल्सन को समर्पित करते हुए, राहुल को समर्पित करते हुए, छजरस को समर्पित करते हुए। हे ईसा मसीह नाजरी उनके जीवन में आकर सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ दे और विशेष रूप से नशे की आत्मा के बंधन को तोड़ दे प्रभु, ताकि वे आजादी प्राप्त करते हुए तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी स्तुति और आराधना कर सके। इन सभी अर्जियों को लेकर हे अब्बा यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा नाजरी के नाम पर हाथ उठाकर तेरी दुहाई देते इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 यीशु आराधना हालेलुया 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 यीशु आराधना आराधना हालेलुया शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हे प्रभु ईसा मसीह नाजरी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पीटर को समर्पित करते हुए उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं क्रिस्टोफर टोपो को समर्पित करते हुए, हम प्रार्थना करते हैं किशोर तिर्क्यू को समर्पित करते हुए। हे प्रभु उन्हें सभी शारीरिक रोगों से, बीमारियों से चंगाई प्रदान कर। मरियम को समर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो महीनों से, सालों से तेरी ओर देख रही है अपने रोगों से चंगाई के लिए, अपने जीवन के, परिवार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। हे अब्बा तू अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर उसके जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुषमा प्रभा कुजूर को समर्पित करते हुए उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उसे अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर और प्रभु उसे सुयोग्य जीवन साथी की आशीष दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु सुषमा प्रभा कुजूर के समान उन सभी भाई बहनों के लिए जो अविवाहित हैं और इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर एक सुयोग्य जीवन साथी के लिए तेरी ओर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। प्रभु उन्हें एक सुयोग्य जीवन की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुषमा प्रभा कुजूर के समान उन सभी भाई बहनों के लिए जो एक अच्छी और सरकारी नौकरी की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं। प्रभु अपनी इच्छा उनके जीवन में पूर्ण होने दे। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु सुषमा प्रभा कुजूर के समान उन सभी युवक युवतियों के लिए, भाई और बहनों के लिए जो इस समय रोगग्रस्त हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी और इस समय वेदना से कराह रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते इस समय हम प्रार्थना करते हैं।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वचन संख्या 15 में तू ही कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्यारे प्रभु, इनके जीवन में तू आ और इनका उद्धार कर, तू अपने आप को महिमान्वित कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक अविश्वासी और विश्वासी परिवारों के लिए, भाई और बहनों के लिए, उनके दुखों को तू जानता है प्रभु, उनके परेशानियों को, उनके तकलीफों को और उनकी वेदनाओं को तू जानता है प्रभु। तू अपना हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, साथ ही साथ इस नित्य आराधना के द्वारा तू उनके जीवन में आशीष बरसा, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस आत्मदर्शन संचार केंद्र के लिए। ये सानाजिरी, यह संचार केंद्र तेरे नाम से पुकारा जाता है प्रभु। यहाँ के लोग तेरे हैं प्रभु, इस नित्य आराधना से जुड़कर प्रार्थना करने वाले लोग तेरे हैं प्रभु। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। जो लोग आत्मदर्शन संचार केंद्र को तेरे वचन की घोषणा करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं, आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, उनके जीवन में, उनके घर में, उनकी नौकरी में, व्यवसाय में, बाल बच्चों के जीवन में 100 गुना बरकत दे अब्बा। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाथ उठाकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु, आराधना 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 आराधना। देने वाला हालेलुया, वह चंगाई देने वाला हालेलुया, वह मुक्ति देने वाला हालेलुया, वह चंगाई देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही